आपके भटिंडा में भी ब्लैकआउट, यानी पाकिस्तान अब चौतरफा अटैक कर रहा है जैसे वो कर रहा था। मोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। मोहित, भटिंडा से क्या खबर? बिल्कुल सुशांत जी, देखिए इस वक्त भटिंडा के अंदर में पूरा ब्लैकआउट हो गया है। भटिंडा वही जगह है जहां के एयरबेस में आज दोपहर में जो ड्रोन के जो मलबा था वो यहां पे आके गिरा था। उसके बाद यहां पे 3 घंटे का हाई अलर्ट कर दिया गया था। और उसके बगल का जो डिस्ट्रिक्ट है फिरोजपुर, वहां पे भी कल देर रात ड्रोन गिरा था जिसमें 3 महिलाएं, 3 लोग जो है एक परिवार के घायल हो गए थे। 2 गाड़ियों में आग लग गई थी। इस वक्त मैं आपको नजारा दिखाऊं सड़कों का, जो माल रोड के पास का नजारा है, आपको कंप्लीट ब्लैकआउट नजर आएगा। और ये सिर्फ महज 10 मिनट। मैं माफी चाहूंगा, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, जहां से भी आप लाइव दें, लोकेशन मत बताइए। आप बस बताइए कि वहां क्या तस्वीर है, क्या स्थिति है, उस जगह के बारे में मत बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में ड्रोन अटैक की खबरें अब साबित हो रही हैं। तस्वीरों में भी अथॉरिटीज कह रहे हैं सारी जगह से ड्रोन अटैक को जो है वो नाकाम करने की खबरें आ रही हैं। राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, हर बॉर्डर स्टेट में जो है इस वक्त यही चल रहा है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। लेकिन अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या स्टैंड लेने जा रही है। अभी हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं है कि सरकार इसको लेकर कैसे रिएक्ट करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि ये सीज फायर वायलेशन शुरू होने से पहले जो है वो एक मीटिंग की थी, इंपॉर्टेंट मीटिंग की थी कई अधिकारियों के साथ, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया नहीं था। अब सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। ऐसे में भारत का रिस्पॉन्स क्या होगा? हमारे दोनों मेहमान मानते हैं कि भारत को अब वो जवाब देना चाहिए जो 140 करोड़ देशवासी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को बताएं कि भाई भारत क्या कर सकता है, और पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल इलाज होना चाहिए। ये नहीं कि ये करके छोड़ दिया, वो करके छोड़ दिया, ये वाली स्थिति है। लेकिन जो एयर बेसेस उड़े हैं सर, कर्नल साहब, उसका पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा जब ये भारत रिएक्ट करेगा? अगर वैसे मैं आपको बता दूं, ये जितने हमने एयर बेसेस पाकिस्तान में उड़ाए हैं ना, इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है। ओके, वो स्ट्रैटेजी में क्या है? आपने पहले उसी बेसिस के आसपास के एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाए हैं। अब आपने बेसिस उड़ाए हैं, उसमें से ऐसा नहीं होता कि जो एक टारगेट बेस है उसी को उड़ाएंगे। तो टारगेट बेस में आपको अभी समझा दूंगा। आपने 6 बेस उड़ाए हैं, उसमें बीच में सरगोदा डाल दिया है, शाहबाज जो एयरफील्ड डाल दी है। आपको क्या लगता है, हमें पता नहीं है कि उसके नज़दीक क्या चीज़ है? कौन सी है वो मैगजीन जो ज़मीन के नीचे 26 किलोमीटर दूर शाहबाज से है? न्यूक्लियर हथियार। देखिए, आप बोल पा रहे, मैं बोल नहीं रहा। आपने ही मुझे बताया था। क्योंकि मैं एज अ फौजी अगर बोलूँगा तो बात कुछ और हो जाएगी। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ये जो बेसिस आपने टोटल उड़ाए हैं, जहाँ खड्डे करे हैं, ऐसा नहीं है वो रिपेयर नहीं हो सकते, हमें भी मालूम है, लेकिन उसको टाइम लगता है। एक बात। दूसरी बात, अब आप उस पर पिन पॉइंटेड अटैक फिर से कर सकते हैं। ये जो स्ट्रैटेजिक बेसिस हैं इनके, जहाँ से ये अपने सारे ऑफेंसिव प्लान्स निकाल कर लाएंगे, आपने वो वाले बेसिस तोड़े हैं। आपने वो एयर डिफेंस तोड़ा है जिसको कि जो इन बेसिस को सो कॉल्ड प्रोटेक्ट कर पाता है। ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी में सीधी पॉइंट ये है कि इन बेसिस के ऊपर आज के बाद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव लॉन्च कर पाए। यानी पाकिस्तान जो है उसको वो जख्म दिए गए ऑलरेडी, वो जख्मी हालत में जो है वो ये सब कर रहा है। और भारत जब और जख्म देगा तो भाई उसके लिए निपट जाने वाली स्थिति बन सकती है या नहीं बन सकती है, आने वाला वक्त बताएगा। मेजर गौरव आर्या, क्या पाकिस्तान अगर ये जख्म के बीच भी कर रहा है, पहले ही हम कह रहे थे कि भाई वहां पर 3, 4, 5 दिन से ज्यादा पाकिस्तान टिकेगा नहीं अगर फुल फ्लेजेड भारत ने वॉर की तरह जवाब देना शुरू किया। अब आज की डेट में क्या वो दिन और घट गए हैं? नहीं, बिल्कुल। पर पाकिस्तान को कितनी बैकिंग मिली है चाइना से? लेट्स टेक नेम्स। पाकिस्तान को कितनी बैकिंग मिली है, कितने फंड्स मिले हैं, चाइनीज ने कितनी अपनी इक्विपमेंट भेजी है पाकिस्तान को? क्योंकि चाइना भी ड्रोन में मास्टर है। ठीक है, इट्स नॉट ओनली टर्की इन ईरान, चाइना के पास भी हैं और अलग अलग किस्म के ड्रोन्स हैं। और ये भेजना, चाइना बगल में है, पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है। चाइना ने 10 जहाज भेज दिए, ये लो 2000 ड्रोन भेज रहे हैं, 3000 ड्रोन भेज रहे हैं, और चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं, और डॉलर वॉलर भेज दिया और पाकिस्तान लड़ने के लिए शुरू हो गया। पाकिस्तान को पेट्रन चाहिए। जैसे एक ज़माने में कहते हैं ना, कोई पेंटर है, कोई कुछ कला वाले काम करता है तो उसको जजमान चाहिए जो उसको ब्लेस करता है, जो उसको पैसे देता है, जो उसको पालता है।
तो पाकिस्तान यही काम कर रहा है। और अगर पाकिस्तान गया है, अमेरिका की खिलाफ वर्जी उसने करी है, उसके सीज फायर वायलेट करा है इन स्पाइट ऑफ ट्रंप ट्वीटिंग, देन इट इज ओनली चाइना दैट कैन फोर्स पाकिस्तान टू गो अगेंस्ट अमेरिका। और कोई ताकत नहीं है दुनिया में जो पाकिस्तान को इतना बल दे कि वो अमेरिका के खिलाफ चली जाए, सिर्फ चाइना है। तो यानी यहां पीछे भी पाकिस्तान के कुछ लोग खड़े हो सकते हैं, कोई देश हो सकता है जो कि पाकिस्तान को कहे कि तुम लड़ो भिड़ो, इंडिया से हम देख लेंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। ये भी पर्दे के पीछे खेल हो सकता है। कोई देश नहीं है, वो चाइना। आपको लग रहा है कि तुर्की खड़े हो जाएगा? है औकात उसकी? आपको लग रहा है बांग्लादेश खड़ा हो जाएगा? आपको लग रहा है कोई और कंट्री ऐसा है जो खड़ा हो सकता है? एज फार एज यूएस इज कंसर्न, देखिए बात को अब इसमें घुमाने फिराने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ चाइना की बात कर रहे हैं, इसके अलावा किसी में ना इतना हिम्मत है ना औकात है कि 10-20 हजार अपने ड्रोन कोई दे पाए। कहां से देगा कोई? और अमेरिका के बीच में घुसने के बावजूद बात ही खत्म ठीक है। सर, मैं कुछ देर पहले जो ड्रोन अटैक हुए हैं और उनको जिस तरह से खत्म किया गया है उसकी तस्वीरें भी हैं और उसमें आपको धमाके भी सुनाई देंगे। जरा वो तस्वीरें दिखाइए दर्शकों। तो ये वो तस्वीर है जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट की थी और उसमें 14 धमाके सुनाई दे रहे हैं सर, 14 धमाके। कर्नल साहब, ये आपको वही ड्रोन वाले धमाके लग रहे हैं? नहीं, देखिए बड़ी सिंपल बात, 14 अगर धमाके हैं, चाहे वो मेरी एडी ने करे हैं चाहे उसके, मतलब कम से कम 14 टारगेट दिखे होंगे तभी तो आप डाएंगे। एक ही टारगेट के पीछे थोड़ी ना आप लगे रहेंगे कि 14 बार करेंगे। दैट मीन, और जो आपने फोटो भी दिखाई वो देखिए ना कितने इकट्ठे चल कितने रहे हैं, वो भी तो आप देखिए ना। वो एक ग्रुप में आ रहे हैं, एक के पीछे एक आ रहे हैं। हमने 9-10 तक तो गिन लिए थे, उसके बाद हमने गिने नहीं। मेरे हिसाब से कम 15 से 20 थे वो जो आए हैं। और ऑल अलोंग नॉर्थ एंड वेस्ट आ रहे हैं, सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं। एक ही लाइन में आ रहे हैं। नॉर्थ से आप कश्मीर से शुरू करिए, नीचे गुजरात तक आ रहे हैं। गुजरात के बाद तो समुंदर है भाई साहब। हाँ, सही बात। तो पूरा नीचे आप देखिए, पूरा एक लाइन में ऊपर से नीचे तक एक साथ एक इस तरीके से अटैक करा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है और अब उसमें एक और बड़ी खबर आ गई है, वो भी आपको बता दूं। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को खुली छूट दी है जवाब देने की। बॉर्डर पर फायरिंग का जवाब देने की खुली छूट बीएसएफ को दे दी गई। हालात के मुताबिक बीएसएफ एक्शन ले। अमित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, सीज फायर तो खत्म हो चुका, सरकार का रिएक्शन क्या मिल रहा है आपको? देखिए, सरकार का यही रिएक्शन है कि सीज फायर जब वायलेशन हो चुका है तो बीएसएफ को खुली छूट दी गई है कि आप जैसा चाहे, जिस तरह से चाहे, जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट करें, क्योंकि किसी भी तरीके से ऐसा नहीं लगे कि हमने सीज फायर का हम तो उसको मान रहे थे, लेकिन जिस तरह से अगर वायलेशन हो रहा है तो वक्त आ गया है कि उसको ये बताने का कि अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। और इसकी शुरुआत एक बार फिर से पाकिस्तान ने की है। तो मुझे लगता है थोड़ी देर बाद आपको इधर से भी जो अटैक्स जो है पाकिस्तान की तरफ देखने को मिलेगा और इसकी खबरें भी थोड़ी देर बाद आपको आने को मिलेगी कि शुरुआत उसने की है तो इसका जवाब जबरदस्त तरीके से मिलेगा और दुगनी ताकत से मिलेगा। दोगुनी ताकत से सरकार जवाब देने के लिए तैयार है और जो भारतीय सेना की तैयारी है वो भी इसके लिए तैयार थी कि भाई इस तरह की तस्वीर अगर बनेगी तो भारत जो है वो युद्ध के लिए भी तैयार है। मैं आपको यह भी बता दूं, जब भारत ने सीज फायर में ये बात कही थी कि हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे तो भारत इसके लिए तैयार था कि युद्ध